बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जलाल। नाज़रीन, आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को नैब ने गिरफ़्तार कर लिया। आज जब समाअत हो रही थी, अदालत ने उनकी ज़मानत मुस्तरद की और नैब ने उनको अहाता अदालत से गिरफ़्तार कर लिया। शहबाज शरीफ को किसके कहने पे गिरफ़्तार किया, इसका फ़ायदा किसको क्या होगा और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इस सारे मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन मीनश सलीम। मीनश सलीम रेगुलरली इन एक्टिविटीज़ में नज़र रखे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अटेंड कर चुकी हैं और बहुत हालात हाज़रा के ऊपर गहरी नज़र रखती हैं। अभी ये मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करके आई हैं और कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ ने अपनी गिरफ़्तारी से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी अटेंड की है इन्होंने, और इनके पास फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। मीनश, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रिजवान, और आपसे बात करके तो और भी अच्छी हो गई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने आपके व्यूअर्स हैं उनसे मैं रूबरू हो सकूँ। नंबर 1, एक चीज़ आप बस थोड़ी सी मिस कर गए, जो कि फैक्ट चेक है, जो कि मैं बताना चाहूँगी कि एक मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी से बिल्कुल पहले सैटरडे को, जिसके अंदर उन्होंने कुछ सीनियर सहाफ़ियों को बुलाया था। और खैर मैं इतनी सीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन उस मुलाकात में भी मैं थी, एंड वहाँ से आप कह सकते हैं कि मैं फ़र्स्ट हैंड एक इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का क्या मूड, टोन और सिचुएशन थी सारी। मीनश, थैंक यू। मीनश, नून लीग वाले कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को इमरान खान ने गिरफ़्तार करवाया है, लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शिमली फराज और शहजाद अकबर की, वो कह रहे हैं कि अदालत को मुतमिन नहीं कर पाए, इसलिए ये गिरफ़्तार हुए हैं। आपको क्या लगता है कि हुआ क्या है? हुआ यह है कि शहबाज शरीफ खुद गिरफ़्तार हुए हैं, इसलिए क्योंकि वो बाहर नहीं गए, उन्होंने कोई ऐसी प्ली फाइल नहीं की या ऐसा कुछ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे पहले एक बड़ी एग्रेसिव टोन रखी। और वो उस मुलाकात का जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि जिसका उन्होंने 8-10 सीनियर सहाफ़ियों को और एक्टिव एंकर्स को बुलाया जो कि करंटली इस टाइम पे मेन स्ट्रीम के शोज़ कर रहे हैं। उसके अंदर भी मीटिंग के अंदर जब उन्होंने बताया तो उन्होंने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई पिछले जितने भी टाइम पे वो रूल करते रहे हैं, और उन्होंने साथ ही साथ वो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिए कि एफिशिएंसी क्या थी, कितने पैसे, कितनी सब्सिडी दी गई, कितने पैसों के प्रोजेक्ट्स लगे। और उसके अंदर भी जो उनकी टोन थी बड़ी रिलैक्स थी कि वो, हालांकि ये गिरफ्तारी एक्सपेक्टेड थी, ये हर कोई ये कह रहा था, क्योंकि जिस तरह शॉर्ट डेट पड़ रही थी और अगर तज्जिया निगारों की माने जो कि मानते हैं कि सब कुछ एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है, तो उस स्क्रिप्ट में गिरफ्तारी लिखी थी। शहबाज शरीफ वॉज अवेयर कि उनको सूनर और लेटर बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि शहबाज शरीफ साहब खुद गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि ना उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, ना उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना बनाया। एक आर्ग्यूमेंट्स हुए कोर्ट के अंदर और उसके नतीजे के अंदर एक डिसीजन आया जो कि PMLN और शहबाज शरीफ साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर मैं आपका सवाल रिफ्रेस करूँ, जो कि आपने अपने इब्तिदाइये में भी बोला कि बेनिफिशरी कौन होगा इस सिचुएशन का, सो लेट्स गेट इनटू दैट, क्योंकि हम यूट्यूब पे कर रहे हैं और लोग जल्दी जल्दी बहुत सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। सो बेनिफिशरी डेफिनेटली नंबर 1 पर शहबाज शरीफ साहब खुद हुए हैं। अच्छा। और नंबर 2 पर PMLN हुई है। हाँ, कैसे बेनिफिशरी हुए शहबाज शरीफ साहब? हाँ, क्योंकि जो आखिरी भी हमारी मुलाकात रही है, हम सब ये जानते हैं और आप भी शहबाज शरीफ साहब को जानते हैं, ऐसा आप इतना भूला ना बने कि आपको नहीं पता उनके बारे में। शहबाज शरीफ साहब इज़ अ वेरी वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, इसके बारे में किसी को शक नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली वो एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं और वो उनका मिजाज है। इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनका मिजाज ये है कि वो कन्फ्रंटेशन की सियासत को पसंद नहीं करते और उसको आगे लेकर नहीं चलते। जो रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई आज से 2 दिन पहले, हफ्ते को शाम को 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये हमारी मुलाकात रही, उसके अंदर भी, और बल्कि मैंने सवाल भी उनसे पूछा कि शहबाज शरीफ साहब आपने सीखा क्या, क्योंकि कुछ वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा मैं सबक सीखना चाहिए। तो मैंने उन्हीं की बात से लेकर ये सवाल पूछा कि शहबाज शरीफ साहब आपने सबक क्या सीखा, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कन्फ्रंटेशन की सियासत के अंदर यकीन नहीं रखता, मैं इसमें यकीन रखता हूँ कि सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहिए। उसमें 1 साल लग जाए, उसमें 10 साल लग जाए, उसमें जितना भी वक्त लग जाए। ये उनके सैटरडे को फाइनल वर्ड्स थे और मंडे को आज यानी उनकी गिरफ्तारी हुई। तो सबसे बड़े बेनिफिशरी तो शहबाज शरीफ साहब इसलिए खुद हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि 20 तारीख को जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, जो कि पार्टी के ताहयात कायद है, उनके बड़े भाई हैं, वो तकरीर उनके नैरेटिव से बिल्कुल हटके थी, बिल्कुल अलग थी। सो कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब अपने ही नैरेटिव पे कायम होते हुए बच गए हैं, बिकॉज ही इज़ अंडर द नैब कस्टडी। एक चीज़। दूसरी इसलिए मैं कह रही हूँ PMLN इसकी बेनिफिशरी है क्योंकि PMLN के अंदर जो एक मुफाहमत की सियासत थी वो कहीं ना कहीं हारती हुई नज़र आ रही है। आज मरीम नवाज साहिबा ने भी इसका एतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगी कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन ये स्कूल ऑफ थॉट ज़्यादा है कि मुज़ाहमत की सियासत रखी जाए। तो आज भी हमें ये लगा कि मुज़ाहमत की सियासत जीत गई क्योंकि शहबाज शरीफ साहब
मुफाहमत की सियासत में या मसलहत की सियासत में, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब इसको कहते हैं, मज़ाहमत वाले आज़ाद हैं और मुफाहमत वाले अंदर हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि रिजवान के फिर बयानिया कौन सा जीत रहा है, वो मुज़ाहमत वाला जीत रहा है। इसलिए अभी PMLN के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जो ताहयात कायद है वो बाहर है, शहबाज शरीफ साहब नाप कस्टडी में है, मरियम नवाज साहिबा को चाहते ना चाहते हुए, इसलिए ना चाहते हुए क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुक़्तदर क़ुव्वतें बहुत सी ऐसी फैक्टर्स थे जो कि मरियम साहिबा को फ्रंट लाइन पर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन अब चाहते ना चाहते हुए मरियम साहिबा को लीड करना पड़ेगा। अच्छा, अब मरियम की बात हो रही है, मीनश आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था मैं, उन्होंने आपका नाम भी लिया, मरियम ने आपको मुखातब करके आपके सवाल का जवाब दिया, और सियासी हल्के कहते हैं कि आप काफ़ी करीब हैं उनके। शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी का मरियम नवाज़ को लोग कह रहे हैं कि फ़ायदा हुआ है कि वो फ्रंट फुट पे आ गई है, अब वही ऑल इन ऑल है। बिल्कुल विन विन सिचुएशन है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेस करूँगी। वो कहते हैं ना जितने मुँह उतनी बातें, मैं इसको आपकी इस बात को इस तरह से रिफ्रेस करूँगी कि फ़ायदा थोड़ा इनसेंसिटिव होगा क्योंकि वो चचा और ऑब्वियसली भतीजी का रिश्ता है, तो मैं इसको ऐसे फ्रेस करूँगी कि इसलिए फ़ायदा हुआ है PMLN को या मरियम नवाज साहिबा को क्योंकि मरियम साहिबा ख़ुद मुज़ाहमत की सियासत में यकीन रखती थी। पिछले कुछ टाइम से ये गुफ्तगू आ रही थी कि जी डील तो नहीं हो गई, और अब क्योंकि मियाँ साहब बाहर हैं और शहबाज शरीफ यहाँ पर है तो मसलहत की सियासत या मुफाहमत की सियासत का जो नैरेटिव है वो आगे जाएगा क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। और जो डील की बातें हो रही थी कि कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें तो नहीं होगी, और आपको पता है APC से 4 दिन पहले जो डेलीगेशन लेवल पे मुलाकात हुई थी जिसका बहुत ज़्यादा शोर भी मचा, जिसके जवाब में मरियम साहिबा ने कहा कि भाई सारे फैसले तो पार्लियामेंट में होने चाहिए, GHQ में नहीं होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी ने वो जो एक कहीं पे 1% तासुर था ना मुफाहमत की सियासत का, मसलहत की सियासत का और डील की सियासत का, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर डील होती और अगर मसलहत की सियासत होती, अगर मुफाहमत की सियासत होती तो आज शहबाज शरीफ साहब इस तरह से अरेस्ट नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, अब क्योंकि मरियम साहिबा ने कैटेगोरिकली मेरे सवाल के ही जवाब में कहा कि इस APC के बाद के जितने भी फैसले हैं उनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे, लेकिन ये आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ, उन्होंने अपने सवाल के जवाब में एक्सटेंसिवली बताया कि जब तक नवाज शरीफ साहब ठीक नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो अगर नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो मरियम साहिबा ही लीड कर रही हैं। और मैं समझती हूँ कि नवाज शरीफ साहब जिस तर्ज की सियासत करते हैं और जितने लोगों को लगता नहीं है, लेकिन आई एम टेलिंग यू जितना मेरा इंटरेक्शन और जितना मुझे टाइम उनको कवर करते हुए उनकी सियासत को हो गया है मियां नवाज शरीफ साहब की, इस थोड़े से वक्त में मैंने ये सीखा है मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत के हवाले से कि मियां नवाज शरीफ साहब ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो उनका नैरेटिव रहा है उस नैरेटिव का जो फेस है वो कोई ऐसा शख्स हो जिसकी सियासत या जिसका नैरेटिव मसलहत या मुफाहमत वाला हो। सो लिहाजा मरियम साहिबा सूट भी करती हैं इसका फेस बनना, मियाँ साहब चाहेंगे भी कि इसका फेस जो है मरियम साहिबा बने, और जब तक मियाँ साहब पाकिस्तान आके एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते तो ये एक विन विन सिचुएशन है उन तमाम लोगों के लिए जो कि मुज़ाहमत की सियासत के अंदर बिलीव करते हैं। विनश, एक और अहम सवाल आज मरियम ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, ट्वीट भी किया कि शहबाज शरीफ साहब जो कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, कारोबार करते थे, मतलब उनके पास करोड़ों अरबों भी हो सकते हैं, लेकिन एक तनख्वाहदार बंदा, एक मुलाजम पेशा बंदा, आप उससे नहीं पूछते कि उसके पास करोड़ों लाखों या अरबों रुपया वो कैसे आया। उन्होंने जो हमारा निज़ाम का इंसाफ का निज़ाम है उसके ऊपर बड़ी कारी ज़रब लगाई है, और क्योंकि वो कहती है कि उनकी तो सिर्फ आपने या यकीन दहानियाँ मान ली और हम जो मर्ज़ी करें आप हमारी जो है वो बात ही नहीं सुन रहे। ये क्या, आप नाम नहीं लेंगे उनका? मैं मुशीर है इत्तलात के, मैं नाम एग्जैक्टली है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल किया, एंड आई एम ग्लैड कि आपने सवाल किया, एंड आई एम ग्लैड कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ पकड़ी, बिकॉज आज के दौर में आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम लेना बहुत बड़ी बात है, और मेरे ख्याल से हमें कम को ज़्यादा मानते हुए गनीमत जानना चाहिए। उसकी ये रीज़न है कि 20 तारीख को आपको याद होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 52 मिनट्स जिसके अंदर PMLN का सपोर्टर, PMLN का वोटर और PMLN के नज़रियात से जो कता ताल्लुक़ था, इवन यहाँ के PTI का सपोर्टर, यहाँ तक कि PMLN का सपोर्टर, पूरे लोग उस टाइम पर TV पे नवाज शरीफ साहब की तकरीर देख रहे थे, और सब ने ये विटनेस किया कि जब आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम आया तो वो म्यूट करते हैं। पिछले 8 दिनों में ये एक फ़र्क आया है कि सवाल हो रहे हैं, आवाज़ें उठ रही हैं। आज मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह बहुत ओपनली और बड़े बहादुरी से और दिलेरी से अपना केस सामने रखा, इस सेंस में बहादुरी और दिलेरी से कह रही हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में होली काउज हैं, और ऐसे में नाम लेना बहुत बड़ी बात है। लेट्स सी कि इन सवालों के जवाब हुकूमत कब हमें देती है, लेट्स सी कि वो इन सवालों को कितना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है जब आप हुकूमत में होते हैं आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं और आप बाउंड नहीं हैं किसी को जवाब देने में, हालांकि जमहूरियत में और हुकूमत में जवाब देने पड़ते हैं, लेकिन उनका ज़रा जो तर्ज है वो डिफरेंट है। लेकिन ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट और है कि जिस तरह से उन्होंने अपने केस को उनके केस के साथ जोड़ा
नरेट किया और एक्सटेंसिवली इसके ऊपर बात की, एंड टेलीविजन चैनल्स ने उसको लाइव दिखाया। सो आई थिंक सो कि द क्रेडिट गोज टू टीवी चैनल्स ऑल्सो कि उनको दिखाया जा रहा है। सो मेरे ख्याल से हमें कम को ही ज़्यादा मानना चाहिए एज ऑफ नाउ के सवाल उठ रहे हैं इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच मीनश, आपने मीनश की बातें सुनी। मीनश का मानना ये है कि इस सारी जो शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी है इसमें सबसे फ़ायदा शहबाज शरीफ और नून लीग का है, और हुकूमत का बासम बाजवा के हवाले से जो सवालात मरियम ने उठाए उनके जवाब देती है। मज़ीद ख़बरों, वीडियोज़, अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरा चैनल।